You? Do you have a girlfriend? What's your longest relationship? Oh, I've never been on a relationship. At all? No, not at all. I'm so shocked right now. I can. Why? You're really handsome, funny. You have talent. You have a guitar. What's wrong? ये सब सुन के मैंने डिसाइड किया क्या मैं 2 दिन में गर्लफ्रेंड ढूंढ सकता हूँ, बट यहाँ कैसे? यहाँ तो दूर दूर तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। हाय, क्रिश्चियन, 26 ईयर ओल्ड, स्टिल सिंगल। पहली प्रॉब्लम यही थी कि पैसे नहीं थे एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। तो जो सबसे पहले काम था वो था लिफ्ट मांगने का। मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल। मेरी पूरी उम्र जाएंगी इसमें। तो मैं बेशरम फिल्म के रणबीर कपूर की तरह बेशरम बनके लिफ्ट मांगता रहा, क्योंकि बस में नहीं जा सकता था ना, पैसे। अब आई एम सो सॉरी, गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपनी एफडी तो तुड़वा नहीं सकता। अब काफी लंबे वक्त तक अपनी डरावनी शक्ल के साथ लिफ्ट मांगता रहा। कुछ देर पैदल भी चला, पर लिफ्ट मिल ही नहीं रही थी। पर वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब भी देता लेंटर फाड़ के देता, तो मुझे भी दिया बंगला फाड़ के। तो लिफ्ट मिली, जैसे कि बाइक पे, कार पे, ट्रक पे, ऑटो पे, पर जिसकी तलाश थी गर्लफ्रेंड, बस वही नहीं मिल रही थी। मिले तो कुछ सिंगल लौंडे। कैसे बताऊं गर्लफ्रेंड? मेरे पास 2 ही दिन है भाई, कुल्लू से आया हूं स्पेशल। भाई कोई बता नहीं, आज से आप पूछ छड़े। आप भाई, आप क्यों हो सिंगल यार? सिंगल ही था ना तब मजा आता था, बट अब भी आता है। अब कब होगे वापिस से सिंगल, ताकि मैं लड़की बन के आपको प्रपोज करके आपके पैसे लूट लूं? उसके बाद लोगों से मैंने पूछा कि कैसे करूं इम्प्रेस लड़कियों को। मैं आज लिटरली अपने इस पिंपल के साथ लड़कियों को अप्रोच करने वाला था। मैं अब बचपन से ही सिंगल हूँ। आप में से बनेगा कोई मेरी गर्लफ्रेंड? कोई भी मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे? नहीं। मेरे में ऐसा क्या है? पिंपल है क्या है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब क्यों नहीं? मेरे में नहीं है इंटरेस्ट, है आप लड़कों में नहीं है? लड़कों में नहीं है। मतलब मैं तो कुछ अलग ही हूँ ना, लड़का। मैं हर एक लड़की से रिजेक्ट हुआ, पर थैंक गॉड यहाँ पर रिश्तेदार नहीं थे ना मुझे जज करने वाले। इतने फेलियर्स के बाद भी मैं आगे बढ़ा। कुछ भाइयों ने मेरे दिल को दिलासा देते हुए कहा, मिल जाएगी। तो आप जाओगे अप्रोच करने? लड़की इम्प्रेस करो। ये अप्रोच तो मैंने अपने लिए नहीं की। यार आप कोई भी कर लो भाई, कर तो देगी आपको। हाँ, अब भाइयों की बातें सुनकर मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। कुछ लड़कियों को फिर से अप्रोच किया, दोबारा रिजेक्ट हुआ। और 2 दिन गर्लफ्रेंड ढूंढना मतलब यहाँ पे भी रिजेक्शन का सामना ही करना पड़ रहा है। भाई सुन लो, क्रिश्चियन भाई आपका। उसके बाद गर्लफ्रेंड की खोज में मैं और आगे निकलता गया। डॉक्टर और भाई, ये हमारा राजस्थान से। क्या नाम भाई? ये आपको शिमला कर रहा मतलब लिफ्ट से यात्रा। कब आपको यकीन हो गया? वो मत कर देना, कब कब्जा मतलब क्या? हिमाचल करके सेटिंग कर दो। तो इन भाई साहब ने हमको आइसक्रीम और बिस्किट खिलाए, और उसके बाद मैं निकला अपनी आगे की यात्रा कंप्लीट करने। और फिर मैं उस जगह पर पहुंचता हूं जहां पर मैंने ठीक 1.5 से 2 साल पहले अपना टेंट लगाया था। करीब 2 साल पहले मैंने एक रात यहाँ पर गुजारी थी। Even what I got, nobody's gonna drain my energy, and I will never stop. I'm motivated by enemies, setting up shop so everybody remember me. पर आज नहीं, क्योंकि मुझे आगे की यात्रा करनी थी। वक्त नहीं था, उम्र निकले जा रही थी शादी की, और रिश्तेदारों के ताने भी बढ़ रहे थे। भाई हालत खराब हो चुकी है अब, मतलब 5:30 बजने वाले हैं। टीनेज में मैं अपने दोस्तों को कहता था कि लड़कियों के पीछे इतने पापड़ मैं कभी नहीं बेलूंगा, और आज देख लो, उम्र इंसान को बदल देती है। होने लगा है जो है इश्क, या है वो इश्क जैसा कुछ उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में। यस रुकी तो भाई पेड़ है, पर
भाई किधर तक जा रहे हो? गर्लफ्रेंड की तलाश में रात होते होते मैं शिमला पहुंच चुका था, बट आई एम स्टिल सिंगल। अब रहने का जुगाड़ करना है भाई। ऑनलाइन कैसे करूं? क्या है तो जी गोवे पे यूज करते हैं। हमारा तो खाना भी ऑनलाइन है। Amazon वगैरह से भी होता है क्या? फिर जैसे तैसे मैंने बिल दिया और मैं सो गया। और अगली सुबह जब मैं उठा तो फिर से रिश्तेदारों के ताने कानों में भिनभिनाने लगे। बेटा इसके मना तो नहीं कर। तो फिर मैं निकल पड़ा रिश्तेदारों को खुश करने के लिए। रिश्तेदारों के ताने खराब, कहते हैं जो भी शादी कर ले तू यार। I'm like, what the F, you're making me numb. तुझसे कोई नहीं पटेगी कहते हैं सब। कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज्यादा लो। मतलब मेरी फट चुकी थी। मैं फेलियर जैसे महसूस कर रहा था और फिर तीसरे दिन की सुबह Will you be my girlfriend? No thanks. मैं हार मानने ही वाला होता हूँ कि तभी मुझे एक बात याद आती है कि सबको लगता है कि हीरो वो होता है जो जीतता है, पर असल में हीरो वो होता है जो हारता है, क्योंकि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू। तो मैं निकल पड़ता हूँ एक दूसरी यात्रा पे। मुझे जाना घर ही है, पर वो कहते हैं ना सफर खूबसूरत है मंजिल से, इसीलिए लिफ्ट मांगना शुरू कर देता हूँ। इसीलिए निकल जाता हूँ तलाश में गर्लफ्रेंड की नहीं, सुकून की। भाई प्लान तो नहीं था, पर सोलन में तुम्हारा स्वागत है। अब मुझे एक ऐसी जगह पर जाना था जहां सुकून मिल सके, अपने फेलियर को भुला सकूं, बट ऐसी जगह मिलेगी कहां? तो मैं ऐसी जगह ढूंढने निकल पड़ा। भाई मिस्टी हो गया इसका नाम। But you had it, darling, you look perfect tonight. भाई लोग, अनजान सड़कों पे आपका स्वागत है। अब बस मैं अगली गाड़ी का वेट कर रहा हूँ भाई। कितना किलोमीटर जा रहे हो यहाँ से? आठ। चलो वो भी काफी है। चौथी या पांचवी लिफ्ट। अभी टाइम हुआ 10:30। बाइक वाले भाई साहब ने हमसे कहा कि यहाँ लुटरू महादेव जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, तो मैं निकल पड़ा और इन भाई साहब ने हमारी बहुत मदद की। एक पटक फेरी बनूं था भाई। नेपाल के। मैं भी तो नेपाल से ही हूँ। आप मेरे से नेपाली में क्यों नहीं कर रहे हो फिर बात? बस ये एक लाइन आती थी भाई। घर तो मेरा घर तो भाई काठमांडू। काठमांडू है? पोखरा। पोखरा में बहुत दिन बोलते हैं यहाँ पे। ओह, तो थी ओंदे। ज्यादा एक्टिंग नहीं हो पाएगी। कैसी लगी मेरी नेपाली? ठीक ही लगी।
सीख जाऊंगा। अच्छा आप सीख जाओगे। ऊपर जाना ऊपर। रास्ता यही से है, वो गाड़ी गुड़ी भी जा सकते ऊपर। शुक्रिया नेपाली भाई, ठीक है, कोई सेक्सी बात लगा मिलके। शुक्रिया भाई रोकने के लिए। कहाँ तक जा रहे हो? कितना किलोमीटर? चलो फिर मैं तो दूसरा गलत मंदिर के लिए, बस यही रास्ता है। मंदिर। फिर एक भाई मिले काइंड हार्टेड, आर्मी में है। अपने घर ले गए, जूस पिलाया, कुछ अपनी जिंदगी के किस्से कहानियां सुनाई और हमें गाड़ी में लुटरू महादेव जी के मंदिर तक छोड़ के आए। एक यात्रा क्या भाई भंडारा है, शायद है ना, यहाँ पे बता रहे थे। सुहानी सी 3-4 दिनों के बाद बोले थे। कहानी सी थी, तुमको सुनानी सी थी, पल के झुकी झुकी सी थी, सांसें भी रुकी रुकी सी थी, आंखें मदहोश सी थी, जुबान भी खामोश सी थी, एक यात्रा ऐसी भी। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा वहाँ पर कीर्तन और नृत्य हो रहा था। लुटरू महादेव एक प्राचीन पवित्र व सुंदर गुफा है। पुराणों के अनुसार ये महादेव का घर है। महादेव ने स्वयं इस गुफा में निवास किया है, तभी से ये गुफा साधु संतों की तपोस्थल रही है। आज तक इस गुफा की देख रेख साधु संतों द्वारा ही की जाती है। वर्तमान में बाबा श्री राम भारती जी की अध्यक्षता में कार्यभार बाबा श्री विजय भारती जी को सौंपा गया है। यहाँ की शिवरात्रि बहुत प्रसिद्ध है, ये बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। चलो अब तुम्हें यहाँ की खूबसूरती दिखाता हूँ। जितनी खूबसूरत ये जगह थी उससे भी ज्यादा खूबसूरत यहाँ के लोग थे। तो आपके टाइम से ठीक है, जो मेडिटेशन जो करेंगे तो आप ऐसा लगेगा जैसे अभी एक घंटा। उसके बाद मैंने खाना खाया, टेंट गाड़ा, आज मैं बहुत दिनों के बाद कैंपिंग करने वाला हूँ श्री लुटरू महादेव के उधर। देखते हैं कैसी गुजरती है रात। जाहिर सी बात है अच्छी ही गुजरेगी। एंड गेस व्हाट, फिर से खाना खाया। अब खाना खाने के बाद बारी थी सोने की। भाई लोग रात के 10 बजने वाले हैं और यहाँ देखो कुछ ऐसे नज़ारे हैं। यहाँ पर कट रही है अपनी रात। सुप्रभात
5 बज चुके हैं सुबह के और नींद काफी अच्छी आई टेंट में। और अब सामान पैक करते हैं और तो फिर मैं निकल पड़ा इस कहानी को खत्म करने। अपन इस सुनसान रोड पे चल रहे हैं सुबह के टाइम पे, गाड़ी वाड़ी है नहीं सुबह और ऐसे नज़ारे नजर आ रहे हैं भाई सारे में। रोड को छोड़कर मैं शॉर्टकट लेने वाला हूँ, दुआ करो कि ये रास्ता सही हो। अब भाई अपन लोग उधर काट रहे थे आज रातिया, दार लगा के लिए यही रास्ता, कुल्लू दार लगा भाई गलत रास्ता ले लिया सुबह ही। देख लो भाई ऐसी सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा अब। अच्छा ये जाएगी। आप अभी एक्सरसाइज करने निकले? एक्सरसाइज में मैं कान बना रहा हूँ। दार लगा भाई छोड़ दोगे? इतने जाएंगे भाई अपन मत हेलो। स्कूटर वाले भाई साहब ने अपने को यहाँ तक छोड़ दिया है। ट्रक वाले भाई साहब ने अपने को अगली लिफ्ट दी है। मैं मंडी पहुंच चुके हैं अपन। गर्मी बहुत थी यहाँ पे। ये यात्रा शुरू हुई थी गर्लफ्रेंड ढूंढने से। मैं गर्लफ्रेंड तो नहीं पर अपने साथ यादों का एक बड़ा सा बक्सा लेकर घर जा रहा था, जिसे जब भी अब मैं खोलूंगा तो फिर से उन पलों को जी पाऊंगा जिनकी कीमत शायद कोहिनूर से भी ज्यादा है। थैंक यू, आपके साथ मेरा भी मनोरंजन लगा रहा, मेरा भी मन लग रहा था सो जाता हुआ खाना खाया था ना मैंने। अच्छा तो नींद आ रही थी मेरे को, मैं कहा सो जाता हूँ, लेकिन आप नहीं होते ना तो सो जाता हूँ। मजा आया। ठीक है भैया, शुक्रिया लिफ्ट के लिए।